हर हर महादेव। कालहर दुखहर दारिधर कष्टहर हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, बाबा भोला जपूं तेरी माला, के भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा। आज दिनांक 6 फरवरी 2024, दिन मंगलवार, हनुमान जी का वार, अद्भुत वार, अद्भुत दिन। मैं आप सबों को वंदन करते हुए यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, प्रथम पूज्य देव को नमन करते हुए प्रथम पूज्य देव गणपति देव जी से अनुरोध करता हूँ कि आप यहाँ पधार कर आवाहित सभी देवी देवताओं को आने का मार्ग दें और हम पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। हे गणेश जी महाराज, आप यहाँ अपना आसन ग्रहण करें, तत्पश्चात सभी देवी देवताओं को आने का मार्ग दें। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, हमारी कुल देवी के सरस्वती माता और समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि आप यहाँ पधार कर अपना अपना आसन ग्रहण करें। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती से अनुरोध करता हूँ कि आप अपने गौर बिंदोरक आसन ग्रहण करें और आवाहित सभी देवी देवताओं से भी अनुरोध करता हूं कि अपने अपने स्थान पर विराजित हों। हे, मैं आकाश कुमार राजगढ़िया बंसल गोत्रोत्पन्न हम उमाशंकर नारायणी देवी कांता राजगढ़िया का पुत्र आप सबों को वंदन करता हूं। मैं अपने भोलेनाथ को नमन करते हुए उनसे प्रार्थना करता हूं कि आपकी जैसी इच्छा हो वैसी कथा करवा लें। इस शिव महापुराण की अद्भुत कथा हमें जो सुनने मिल रही है, आपके ही सानिध्य में और आपकी ही कृपा दृष्टि से मिल रही है। हे महादेव, आप जैसी इच्छा हो करवाएं और मुझसे जुड़े मेरे बंधु बांधव और जो भी मेरे हित नातेदार हैं सभी पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। इसके साथ ही विश्व का कल्याण करें। जो इस कथा का ऑनलाइन श्रवण करें उन पर विशेष रूप से आप उनके सभी तकलीफों को दूर करें। महादेव, चूंकि यह मूल पाठ है, मूल पाठ को श्रवण करने से सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण हो जाती है, ऐसा हमने पढ़ा है, सुना है, जाना है। तो यह मूल पाठ को मैं आपको के नाम पर समर्पित करते हुए गंगा 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 स्नानम अहम करिष्ये, तत्पश्चात शिव महापुराण पठिष्येत्। बोलो हर हर गंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हे भोला भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा, हे विश्वनाथ सब दुख काटो हमारा, हे काशीपति अधिनाथ सब दुख काटो हमारा। कल हम लोगों ने कोटिरूप संहिता के 42वें अध्याय तक पढ़ा था। आज हम लोग 43वां अध्याय पढ़ेंगे। अथ 43वां अध्याय आया। सूर्य बोले, हे ऋषियों, अत्यंत तथा परम मुक्ति स्वरूप शिव ज्ञान को जैसा मैंने सुना है वैसा ही कहता हूँ। आप सभी लोग सुनिए। ब्रह्मा, नारद, सनत कुमार, व्यास एवं कपिल सभी के समाज में इन्हीं महर्षियों ने शिव ज्ञान का स्वस्थ निश्चय करके कहा है। यह सारा जगत शिवमय है, ऐसा ज्ञान निरंतर अनुशीलन करने योग्य है। इस प्रकार सर्वज्ञ विद्वान को निश्चित रूप से शिव को सर्वमय जानना चाहिए। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत जो कुछ संसार दिख रहा है वह सब शिव ही है। वे देव शिव सर्वमय कहे जाते हैं। जिस समय इनकी इच्छा होती है तभी वे इस संसार को सृष्टि करते हैं। वे सबको जानते हैं किंतु उन्हें कोई नहीं जानता। वे जगत का निर्माण कर उसमें प्रविष्ट होकर भी जगत से दूर हो ही रहते हैं। वे न तो वहाँ हैं और न ही इसमें प्रविष्ट हैं, क्योंकि वे निर्लिप्त तथा चित स्वरूप वाले हैं। जिस प्रकार जल आदि में प्रकाश का प्रतिबिंब दिखाई देता है किंतु यथार्थ रूप में उसका प्रवेश नहीं होता है, उसी प्रकार स्वयं शिव भी जगत में भासमान होते हुए भी स्वरूप में स्थित रहते हैं। वस्तु रूप से स्वयं वे ही सर्वमय हैं और सर्वत्र उन्हीं का शुभ कर्म अर्थात अनुप्रवेश भाषित होता है। बुद्धि का भेद ब्रह्म ही ज्ञान है। शिव के अतिरिक्त और कोई द्वितीय वस्तु नहीं है। संपूर्ण दर्शनों में
संपूर्ण दर्शनों में बुद्धि का भेद ही दिखाई पड़ता है, किंतु वेदांती लोग नित्य अद्वैत तत्व का ही प्रतिपादन करते हैं। स्वयं आत्मरूप शिव का अंशभूत यह जीवात्मा अविद्या से मोहित होकर परतंत्र सा हो गया है और मैं दूसरा हूँ ऐसा समझता है, किंतु उस अविद्या में मुक्त हो जाने पर वह साक्षात शिव ही हो जाता है। सभी को व्याप्त करके वे शिव जी सभी जंतुओं में व्यापक रूप से स्थित हैं। जड़ चेतन के ईश्वर वे शिव स्वयं सर्वत्र विद्यमान हैं। जो विद्वान वेदांत मार्ग का आश्रय लेकर इनके दर्शन के लिए उपाय करता है वह अवश्य ही अब उनका दर्शन रूप फल प्राप्त करता है। जिस प्रकार अग्नि व्यापक होकर प्रत्येक काष्ठ में अलिखित रूप से स्थित है, किंतु उस काष्ठ का मंथन करता है उसे ही निसंदेह अग्नि का दर्शन प्राप्त होता है। जो विद्वान भक्ति आदि साधनों का अनुष्ठान इस लोक में करता है वह अवश्य ही उन शिव का दर्शन प्राप्त करता है, इसमें संशय नहीं है। सर्वत्र शिव ही शिव ही शिव ही शिव ही है, अन्य कुछ भी नहीं है। ब्रह्म के कारण ही वे शंकर अज्ञानी जीवों को अनेक स्वरूप में निरंतर भासते रहते हैं। जिस प्रकार समुद्र मिट्टी एवं स्वर्ण उपाधि भेद से एक होकर भी अनेकत्व को प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार शिव भी उपाधियों को भेद से अनेक रूपों में भासते हैं। वास्तव में कार्य कारण में कुछ भी भेद नहीं है, केवल बुद्धि की भ्रांति में अनंतर दिखाई पड़ता है। केवल बुद्धि और उसमें न रहने पर भेद दूर हो जाता है। बीज से प्रहो अनेक प्रकार के दिखाई देता है, किंतु अंत में बीज ही शेष रहता है और प्रहो नष्ट हो जाता है। ज्ञानी बीज रूप है और प्रहो अंकुर को विकार माना गया है। इसे विकार रूपी अंकुर के नष्ट न हो जाने पर ज्ञानी रूपी बीज शेष रहता है, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। सब कुछ शिव है तथा शिव ही सब कुछ है, इन दोनों में कुछ भी भेद नहीं है। फिर भी क्यों अनेकता देखी जाए या एकता देखी जाए। जिस प्रकार लोग एक ही सूर्य नामक ज्योति को जल आदि में अनेक रूप से देखते हैं, उसी प्रकार एक ही शिव अनेक रूप में भासते हैं। जिस प्रकार आकाश सर्वत्र व्यापक होकर भी स्पर्श से बद्ध नहीं होता, उसी प्रकार सर्वव्यापक व परमात्मा कहीं भी बद्ध नहीं होता है। आत्म तत्व जब तक अहंकार से युक्त है जब तक ही वह जीव है, और इसमें से मुक्त हो जाने पर वह स्वयं शिव है। जीव कर्म भोगी होने के कारण तुच्छ है और उसमें निर्लिप्त होने के शिव महान है। जैसे चांदी आदि से मिश्रित होने पर सुवर्ण अल्प मूल्य वाला हो जाता है, वैसे जीव अहंकार युक्त होने पर महत्वहीन हो जाता है। जैसे सुवर्ण आदि क्षार आदि से शोधित होकर शुद्ध भी हो जाने पर पहले के समान मूल्य प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार जीव भी संस्कार को से शुद्ध हो साक्षात शिव ही हो जाता है। पहले श्रेष्ठ गुरु को प्राप्त कर भक्ति भाव से युक्त होकर शिव बुद्धि से उनका भली भांति पूजन स्मरण आदि करें। उनमें इस प्रकार की बुद्धि शिव बुद्धि रखने से देह में संपूर्ण पाप आदि दोष दूर हो जाते हैं। इस प्रकार जब वह ज्ञानवान हो जाता है तब उस जीव का द्वैत भाव रूप अज्ञान विनिष्ट हो जाता है। वह अहंकार मुक्त होकर निर्मल बुद्धि से युक्त हो जाता है एवं शिव जी की कृपा से शिव तत्व प्राप्त कर लेता है। जिस प्रकार शुद्ध दर्पण में अपना रूप दिखाई देता है, उसी प्रकार जीव को भी सभी जगह शिव का साक्षात्कार होने लगता है। यह निश्चित है। वह जीव शिव साक्षात्कार होने पर जीवन मुक्त हो जाता है। शरीर के शीर्ण हो जाने पर भी वह शिव में मिल जाता है। शरीर प्रारब्ध के अधीन है। जो देहाभिमान शून्य है वही ज्ञानी कहा गया है। शुभ वस्तु को प्राप्त कर जो हर्षित नहीं होता और अशुभ को प्राप्त कर क्रोध नहीं करता और द्वंद्वों में समान रहता है, वह ज्ञानवान कहा जाता है।
आत्मचिंतन से तथा तत्वों के विवेक से ऐसा प्रयत्न करें कि शरीर अपना प्रत्यक्षता का बोध हो जाए। बुद्धि मुक्ति की इच्छा रखने वाले पुरुष शरीर एवं उसके अभिमान को त्याग कर अहंकार शून्य एवं मुक्त हो सदा शिव में विलीन हो जाता है। अध्यात्म चिंतन एवं उनके शिव जी की भक्ति से ये ज्ञान के मूल कारण हैं। भक्ति प्रेम से में से श्रवण में से सत्संग और सत्संग से विद्वान गुरु की प्राप्ति कही गई है। ज्ञान हो जाने पर मनुष्य निश्चित रूप से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार जो ज्ञानवान है वह सदा शिव जी का भजन करता है। जो अन्य भक्ति से युक्त होकर शिव जी का भजन करता है वह अनंत में मुक्त हो जाता है। इसमें किसी भी प्रकार का विचार नहीं करना चाहिए। मुक्ति प्राप्त करने के लिए शिव से बढ़कर अन्य कोई देवता नहीं है, जिनकी शरण प्राप्त कर मनुष्य संसार से मुक्त हो जाता है। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने ऋषियों के समागम से निश्चित किए गए अनेक वचन कहें। आप लोगों को उन्हें यत्न पूर्वक बुद्धि से धारण करना चाहिए। सर्वप्रथम शिव ने ज्योतिर्लिंग के सामने विष्णु को वह ज्ञान दिया था। विष्णु ने ब्रह्मा को तथा ब्रह्मा ने सनक आदि ऋषियों को दिया। इसके बाद सनक आदि ने वह ज्ञान नारद जी से कहा। नारद जी ने व्यास जी से कहा। उन कृपालु व्यास जी ने मुझसे कहा और मैंने आप लोगों से कहा। अब आप लोगों को लोक कल्याण के लिए उसे प्रयत्न पूर्वक धारण करना चाहिए, क्योंकि वह शिव की प्राप्ति कराने वाला है। हे मुनीश्वरों, आप लोगों ने मुझसे जो पूछा था वह मैंने आप लोगों को कह दिया। इसी यत्न पूर्वक गुप्त रखना चाहिए। अब आप लोग और क्या सुनना चाहते हैं? व्यास जी बोले, यह सुनकर वे ऋषि परम हर्ष को प्राप्त हुए और सूर्य जी को नमस्कार कर हर्ष के कारण गदगद वाणी में बारंबार उनकी स्तुति करने लगे। ऋषिगण बोले, हे व्यास शिष्य, आपको नमस्कार है। शिव सतम, आप धन्य हैं जो कि आपने हम लोगों को परम तत्व रूपी उत्तम शिव ज्ञान सुनाया। आपकी कृपा से हम लोगों के चित्त की भ्रांति दूर हो गई। हम लोग आपके मुक्तिदायक शिव विषय उत्तम ज्ञान प्राप्त कर संतुष्ट हो गए। सूर्य जी बोले, हे द्विजो, नास्तिक श्रद्धा रहित सठ शिव में भक्ति न रखने वाला तथा सुनने की इच्छा न रखने वाले को इसे नहीं बताना चाहिए। व्यास जी ने इतिहास, पुराण और वेद शास्त्रों को बारंबार विचार कर तथा उनका तत्व निकाल कर मुझसे कहा है। इसे एक बार सुनने से पाप नष्ट हो जाता है। अभक्त को भक्ति प्राप्त होती है एवं भक्त की भक्ति में वृद्धि होती है। पुनः सुनने से श्रेष्ठ भक्ति मिलती है और पुनः सुनने से मुक्ति प्राप्त होती है। अतः भोग तथा मोक्ष रूप फल चाहने वालों को इसे बार बार सुनना चाहिए। उत्तम फल को लक्ष्य करके इसकी 5 आवृत्ति करनी चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य उसे प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। यह व्यास जी का वचन है। जिसने इस उत्तम इतिहास को सुना उसे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। इसके 5 आवृत्ति करने से शिव जी का दर्शन प्राप्त होता है। हे श्रेष्ठ ऋषियों, प्राचीन काल के राजा ब्राह्मण एवं वेश बुद्धि पूर्वक इसे 5 बार सुनकर उत्कृष्ट सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। आज भी जो मनुष्य भक्ति में तत्पर होकर इस शिव संज्ञक विज्ञान का श्रवण करेगा वह भोग तथा मोक्ष प्राप्त करेगा। व्यास जी बोले, उनका यह वचन सुनकर वे ऋषि परम आनंदित हुए और आदर के साथ अनेक प्रकार के वस्तुओं को सूर्य जी की पूजा करके लेने लगे। वे संदेह रहित तथा प्रसन्न होकर स्वास्थ्य वचन पूर्वक नमस्कार करके अनेक स्तोत्रों से उनकी स्तुति करते हुए शुभकामनाओं से उनका अभिवादन करने लगे। इसके बाद परम बुद्धिमान वे ऋषिगण एवं सूर्य जी परस्पर संतुष्ट होकर शिव को परम देवता मानकर नमस्कार तथा भजन करने लगे। शिव संबंधी यह विशिष्ट ज्ञान शिव को अत्यंत प्रसन्न करने वाला, भोग मोक्ष देने वाला तथा दिव्य शिव भक्ति को बढ़ाने वाला है। इस प्रकार मैंने शिव महापुराण के आनंद प्रदान करने वाली तथा उत्कृष्ट कोटि रुद्र नामक 4थी संहिता का वर्णन कर दिया। जो मनुष्य सावधान हो चित्त
होकर भक्ति पूर्वक से सुनता है अथवा सुनाता है, वह इस लोक में संपूर्ण सुखों को भोग कर अंत में परम गति प्राप्त करता है। इति श्री महापुराणे चतुर्थायाम कोटिरुसहितायाम ज्ञान रूप निरूपणम नामक 43वां अध्याय है। इस प्रकार शिशु महापुराण के अंतर्गत चतुर्थ कोटिरुस संहिता में ज्ञान निरूपण नामक 43वां अध्याय पूर्ण हुआ। समाप्तेयम चतुर्थी कोटिरुस संहिता, चतुर्थ कोटिरुस संहिता पूर्ण हुई। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो काशी विश्वनाथ की जय, शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। आज यह कोटिरुस संहिता का पूर्ण हुआ। इसके साथ ही आज की कथा मैं यहीं पे विराम दूंगा और मैं अपने भोलेनाथ का धन्यवाद देता हूं कि आपने चतुर्थ कोटिरुस संहिता का आज का समापन भली भांति करवा लिया। मैं अपने भोलेनाथ को धन्यवाद देते हुए आज की गुरु आज्ञा लेकर अपने गुरु आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा की आज्ञा लेकर आज कोटिरुस संहिता का यहीं पे विराम दूंगा। मैं पंडित प्रदीप जी मिश्रा को बहुत ही कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे पढ़ने के लिए प्रेरित किया, प्रेरणा देकर यह कथा मुझे पढ़ने के लिए मन बनाया, जिससे मेरा मन हुआ और मेरे इस मन के कारण मैं आज शिव सानिध्य में हूँ। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि मूल पाठ आप लोगों को जन हित में पहुँचा पाऊँ, ताकि आप जन कल्याण से इसे पढ़कर सुनकर और समझकर और इसकी उपाय कर सके। हर हर महादेव, काल हर दुखहर दारिधर कष्टहर, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हे भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा, शिव शंकर जपू तेरी माला, बाबा भोला जपू तेरी माला, के भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा। हम लोग लघु आरती करेंगे। आज कोटिरुस संहिता का समापन में भोलेनाथ की दया से हम लोगों ने बहुत आनंद पूर्वक यह कथा श्रवण किया। यह बाबा की ही दया है कि हम लोग शिव सानिध्य में रहकर ये कथा का श्रवण कर पा रहे हैं। नहीं तो हमारे जैसे हम प्रयास कर लें तब भी हम शिव सानिध्य में रहकर यह कथा नहीं सुन सकते हैं। लेकिन बाबा की बहुत ही असीम अनुकंपा है कि बाबा ने हमें इसके लिए चुना। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्ते। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवानी सहितं नमामि। श्री राम जय जय राम, प्रभु राम श्री राम जय जय राम, रघुपति राघव राजा राम, श्री राम जय जय राम, रघुपति राघव राजा राम, श्री राम जय जय राम। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं को धन्यवाद देता हूँ कि आप अपना आशीर्वाद प्रदान कर अपने अपने स्थान को गमन करें और पुनः बुलाने पर पुनः आशीर्वाद प्रदान करें। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती को भी धन्यवाद देता हूँ कि आपने गौर बिंदुरा बनकर इस कथा का श्रवण किया, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। मैं बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी दया हम पर बनी रहे। मैं प्रथम पूज्य गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महारानी, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ, कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ हमारे यहाँ रहकर अखंड कृपा बनाए रखें। और अवाहित सभी देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि पुनः बुलाने पर फिर आके हमें आशीर्वाद प्रदान करें। भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी जैसे इच्छा थी वैसी कथा आपने करवा ली, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। हे महादेव, हे देवादिदेव महादेव, आपकी दया से ही यह कथा मैं कर पाया हूँ। हे बाबा, मैं आकाश राजगढ़िया बंसल गोत्रोत्पन्न उमा शंकर नारायणी देवी कांता राजगढ़िया का पुत्र आपको धन्यवाद देते हुए आपसे अनुरोध करता हूँ मुझ पर, मेरे से जुड़े बंधु बांधव, व्यवसायियों पर, सब पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। और जो ये इस कथा को ऑनलाइन श्रवण करें उसको हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण करें। महादेव दया निधान, कृपा निधान, हर हर महादेव। काल हर दुखहर दारिधर कष्टहर, हर हर महादेव। घर घर महादेव, हर हर महादेव। घर घर महादेव, हर हर महादेव। घर घर महादेव।